हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले दो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेना बहुत ज़रूरी है। एक है आपका फॉर्म 26AS और दूसरा है AIS स्टेटमेंट। आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इन्हें व्यू किया जाता है और इन डॉक्यूमेंट से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगे तो दूसरों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 26AS में हमें वो एंट्रीज़ मिलती हैं जहाँ पर कि हमारा TDS डिडक्ट होता है, जैसे कि सैलरी हो गई, प्रोफेशनल फ़ीस है, ऑनलाइन गेम्स हैं, FD का इंटरेस्ट है। लेकिन AIS स्टेटमेंट वो है जिसमें कि हमें हमारी सारी इनकम्स मिलती हैं, चाहे उन पर TDS डिडक्ट हुआ हो और चाहे उन पर TDS डिडक्ट ना हुआ हो। जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, अगर उस पर TDS डिडक्ट नहीं हुआ है तब भी वो हमें AIS में दिखता है, लेकिन 26AS में नहीं मिलेगा। अगर आपने शेयर्स की सेल परचेज़ की है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ की है, कोई आपकी बिजनेस रिसीट्स हैं जिस पर कि TDS डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने AIS स्टेटमेंट में मिलती हैं। जबकि 26AS में हमें सिर्फ वही इनकम्स मिलती हैं जिस पर कि TDS डिडक्ट हो रहा है। 26AS स्टेटमेंट को चेक करने से हमें ये पता नहीं चलता है कि हम कौन सा ITR फॉर्म फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर हम AIS को व्यू करते हैं तो यहाँ पर हमारा डिसीजन चेंज भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ITR 1 फाइल कर रहे हों और AIS को व्यू करने के बाद आप ITR 2 के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ITR फॉर्म चेंज हो जाता है। AIS स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से हमारे पास डैशबोर्ड आता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि 26AS को कैसे डाउनलोड किया जाता है। इसके लिए हम ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ पर हमें मिलता है 4th नंबर पॉइंट पर व्यू फॉर्म 26AS। कन्फर्म टिक लगाकर प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इस समय है 24-25। व्यू एज में HTML और यहाँ व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो नीचे हमारा पूरा फॉर्म आ जाएगा कि जहाँ जहाँ से भी हमारी इनकम्स पर TDS डिडक्ट हो रहा है वो सारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करके इसे PDF फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें सारी एंट्रीज़ दिखती हैं। यहाँ पर हमारी सैलरी की एंट्री आ रही है जिस पर कि TDS डिडक्ट हुआ है। अगर कोई FD का इंटरेस्ट होगा जिस पर कि TDS डिडक्ट होगा तो वो हमें दिख जाएगा। यहाँ पर पार्ट B में डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS कलेक्ट हुआ है तो वो एंट्रीज़ आती हैं। तो 26AS में आपको सिर्फ वही एंट्रीज़ मिलती हैं जिस पर कि आपका TDS डिडक्ट हो रहा है। चलिए अब चलते हैं AIS स्टेटमेंट पर। तो सबसे पहले तो डैशबोर्ड पर वापस आ जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलता है AIS, प्रोसीड, AIS। अब यहाँ पर दो तरह से हम AIS को व्यू कर सकते हैं, एक है समरी स्टेटमेंट और एक है डिटेल फॉर्म। सबसे पहले समरी फॉर्म देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारे इनकम हेड दिख रहे हैं जो कि हमें फॉर्म 26AS में नहीं दिख रहे थे। जैसे कि यहाँ पर सैलरी है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है सेविंग बैंक का, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और बिजनेस रिसीट्स। तो यहाँ पर लगभग सारे इनकम हेड्स हैं और इस केस में ITR 3 एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन अगर हम 26AS को व्यू करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ सैलरी की एंट्री आ रही थी, इसलिए अगर हम सिर्फ 26AS के बेसिस पर चलें तो ITR 1 एप्लीकेबल होता है। लेकिन जैसे ही हमने AIS को यहाँ पर ओपन किया तो ITR 3 हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो गया। अगर हमने AIS स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं किया होता और 26AS के बेसिस पर हम ITR फाइल कर देते तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता, क्योंकि ये जो AIS की एंट्रीज़ हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर रिपोर्ट हो रही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनके बारे में पता है, इसलिए अगर आप इन्हें हाइड करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है। समरी फॉर्म में हमने देख लिया, अब हम चलते हैं डिटेल फॉर्म में कैसे देखना है। डिटेल फॉर्म में हमें इन्फॉर्मेशंस इस तरह से दिखती हैं। यहाँ पर सबसे पहले है TDS की इन्फॉर्मेशंस, जिन भी एंट्रीज़ पर हमारा TDS डिडक्ट हो रहा है वो हमें यहाँ पर मिलती हैं। जैसे कि हमारी सैलरी पे डिडक्ट हो रहा है, जो हमारी बिजनेस रिसीट्स हैं 194J में उस पर डिडक्ट हो रहा है।
इसके बाद है एसएफटी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपने किए हुए हैं तो वो यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ रिपोर्ट हो रही हैं जिनकी की वैल्यू 1 लाख से ऊपर की है। इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर आपने कोई भी पेमेंट किया है टैक्सेस का, जैसे कि एडवांस टैक्स है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। टीडीएस की एंट्रीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी टीडीएस वाले कॉलम में, इसलिए यहाँ पर टीडीएस की कोई भी एंट्री नहीं है। इसके बाद है डिमांड एंड रिफंड। कोई भी आपकी पिछले साल की डिमांड आई है या आपने रिफ़ंड क्लेम किया है तो वो आपको यहाँ पर दिखता है। और इसके बाद आता है अदर इन्फॉर्मेशन। अगर हम अपने AIS स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए यहाँ पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आते हैं, आप जेसन में डाउनलोड करना चाहते हैं या आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं। और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर पासवर्ड होगा आपका पैन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर आप PDF में डाउनलोड करने के बजाय इसे एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है जो कि जनरली हम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ के केस में करते हैं जहाँ पर हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, तो आप इसे एक्सेल में भी बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप उसी एंट्री पर क्लिक करेंगे। एंट्री पर क्लिक करते ही आपके पास इंडिविजुअल एंट्रीज़ यहाँ पर ओपन हो जाती हैं और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है बल्क फीडबैक और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल इस तरह से आपके पास एक्सेल फॉर्मेट में आ जाती है। इसे सेव कर देते हैं और ये इस तरह से हमारे पास पूरी फाइल एक्सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए फ़िल्टर लगा के अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसी में अगर हम और साइड में स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें फीडबैक का ऑप्शन मिलता है। इस फीडबैक की क्या ज़रूरत है कि अगर मान लेते हैं कि ये एंट्रीज़ हमारे AIS में गलत रिपोर्ट हो रही हैं, ये इनकम हमारी नहीं है, किसी और की यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। अगर एंट्रीज़ सही हैं तब आपको फीडबैक सबमिट नहीं करना है, लेकिन अगर ये एंट्री गलत आ रही है तभी आप फीडबैक सबमिट करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शनल दिया हुआ है। तो यहाँ ऑप्शनल पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से फीडबैक का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकम इज़ करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन, इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल। अपना फीडबैक सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका AIS करेक्टेड हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं है, आपने फीडबैक सबमिट किया है, तो इन्फॉर्मेशन आपके AIS से रिमूव कर दी जाएगी। अगर इन्फॉर्मेशन पार्शली करेक्ट है, पार्शली रॉन्ग है, तो जो भी आपने फीडबैक सबमिट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपके AIS को अमेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर फीडबैक भी सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। ITR फाइलिंग जब भी स्टार्ट करें तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स 26 AS और AIS स्टेटमेंट ये व्यू करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको एक बार कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन सी इनकम्स आपके AIS में रिपोर्ट हो रही हैं और कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।